नमस्कार, मैं हूँ मालिनी अवस्थी। मालिनी की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सनातन संस्कृति की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ पर जोड़ियां और भाग्य ही नहीं बल्कि त्योहार और पर्व भी आसमान के इशारे से बनते हैं। आदिकाल से ही भारत एक उत्सव धर्मी देश रहा है। संपूर्ण वर्ष प्रत्येक दिन कोई न कोई पर्व, कोई न कोई त्योहार हमारी आत्मा, हमारे जीवन को गति प्रदान करते हैं। यद्यपि होली, दिवाली, दशहरा आदि त्योहार पूरे भारत में और विदेशों में बसे भारतीयों के बीच बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, किंतु हम आज आपसे एक ऐसे पर्व की बात करने जा रहे हैं जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत का सटीक साक्षी है। वो पर्व है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जिसे पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जाना जाता है और जो अलग अलग प्रकार के अनुष्ठानों के साथ विधिवत संपन्न होता है। मकर संक्रांति का त्योहार संपूर्ण भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश आदि देशों में भी अलग अलग नामों से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार पौष मास में सूर्य के मकर राशि में आने पर मनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से कि यह तिथि इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है? आइए इसे समझते हैं। संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण, अर्थात जाना, यानी अपनी राशि बदलना। यह प्रक्रिया संपूर्ण वर्ष में 12 बार होती है, यानी कुल मिलाकर सच पूछिए तो एक वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं, किंतु इनमें से मकर संक्रांति खास मानी जाती है। सनातन धर्म के अधिकतर पर्वों की तरह इस त्योहार का भी वैज्ञानिक महत्व है। पृथ्वी का झुकाव 6 महीने के अंतराल पर उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। मकर संक्रांति के दिन ही पृथ्वी का झुकाव दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है, इसीलिए इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। और यह प्रक्रिया सामान्यतः जनवरी माह की 14 तारीख या 15 तारीख को होती है। इसीलिए आम त्योहारों के दिन बदलते हैं, लेकिन मकर संक्रांति का दिन निश्चित है। इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। शास्त्र में कहा गया है कि माघे मासे महादेवः तो दास्यति घृत कंबलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। छायावाद के प्रमुख स्तंभ कवि महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरल तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। मकर संक्रांति के दिन ये सारा मधुमय भारत ही उत्सवमय, रसमय दिखाई देता है। इसका एक कारण ये है कि जिस प्रकार भारत अनेकता में एकता की परिपाटी को जीवंत किए हुए है, उसी प्रकार मकर संक्रांति की क्या विशेषता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामाख्या से कच्छ तक अलग अलग राज्यों में इस त्योहार को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। आमतौर पर मकर संक्रांति प्रसिद्ध है मकर संक्रांति के नाम से, लेकिन उत्तराखंड में जाएंगे या गुजरात में जाएंगे तो वहां उत्तरायणी मनाते हैं। इसी दिन तमिलनाडु में पोंगल, जम्मू में माघी संगरांद, असम में भोगाली बिहू और पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। और पंजाब में तो इससे एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है, जिसे हम इसी उत्सव का, संक्रांति का एक भाग मान सकते हैं। इसके अलावा यदि विदेशों की बात करें तो मकर संक्रांति का पर्व भारत से बाहर थाईलैंड में सोंगकरन, कंबोडिया में मोहा संक्रांत और नेपाल में माघे संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। सूर्य का मकर राशि में जाना बहुत फलदायक माना गया है, लेकिन अब ये जानते हैं कि इस तिथि की महत्ता क्या है। पौराणिक मान्यताओं में कहा गया कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव के घर पधारते हैं। शनिदेव मकर राशि के स्वामी है, इसलिए इस त्योहार को मकर संक्रांति कहते हैं। एक दूसरी कथा के अनुसार मकर संक्रांति के ही दिन गंगा जी
महासागर में जा मिली थी। और हम सब ने पढ़ा है कि किस तरह महाभारत में युद्ध में घायल भीष्म पितामह ने भी देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की ही प्रतीक्षा की थी। संपूर्ण भारत में ये पर्व अलग अलग तरीकों से लेकिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में माघ मेले का आरंभ इसी दिन से किया जाता है और अलग अलग खेलों का भी आयोजन किया जाता है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों में इस दिन पतंगबाजी होती है। जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ खाने और खिलाने की परंपरा है, वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक विशेष प्रकार का व्यंजन भोजनम खाने की परंपरा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से बाजरे की खिचड़ी खाने और खिलाने की परंपरा है। मकर संक्रांति पर्व के पीछे दर्शन है दान का। दाल चावल की खिचड़ी हो, तेल हो, घी हो, नमक हो या फिर इस भीषण शीत लहरी से बचने के लिए कंबल का कोई दान हो। भारत के प्रत्येक पर्व के पीछे लोकहित की भावना छिपी है। परहित सरस धर्म नहीं भाई। मानवता के संवर्धन के लिए, संस्कृति और संस्कारों से जुड़े रहने के लिए, अनेकता में एकता के पुट को और सशक्त करने के लिए हमारे त्योहारों की महत्ता और उसके पीछे का वैज्ञानिक आधार, इनका प्रचार और प्रसार नई पीढ़ी में अवश्य करना चाहिए। आप सब भी पर्व मनाएं और पर्व के पीछे के उद्देश्यों के बारे में अवश्य बताएं ताकि विश्व में कहीं भी भारतीय हो, हमारी नई पीढ़ी हो, वो इनके अर्थ को समझ सके, हमारे पूर्वजों के उद्देश्य को समझ सके, जिससे कि भारत सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, संस्कारवान और संगठित रह सके। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। यथाशक्ति दान कीजिए, भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। फिर मिलूंगी मालिनी की पाठशाला में एक और जानकारी के साथ। दीजिए आज्ञा। वंदे मातरम।